Very warm good morning, 11th class. Welcome back to our next account class. Your second chapter is completed. Today we will going to start our third chapter. So, third chapter is recording of business transaction. यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? ये हम इस चैप्टर का क्या है शीर्षक है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। पहले हम फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका हम मीनिंग पढ़ेंगे, इसके फीचर पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब अकाउंट की सभी चीज़ों में क्या होती है, कुछ समीकरण है। सभी चीज जैसे सब्जेक्ट हुआ मैथ्स, उसमें भी कुछ इक्वेशन होते हैं। केमिस्ट्री हुआ, उसमें भी इक्वेशन होते हैं। अपनी इकोनॉमी हुआ, उसमें भी कुछ अपने इक्वेशन होते होंगे। वैसे ही अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें भी कुछ इक्वेशन होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन रहते हैं रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद क्या उसका इक्वेशन पढ़ा ये हम देखते हैं। तो हम उसमें सेकंड नंबर पर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे और थर्ड नंबर पर उसी चैप्टर में सी नंबर पर हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, है ना, जो कि हमारी पूरी अकाउंटिंग का बेस है ना। होल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, पूरी हमारी अकाउंटिंग है इस पे बेस्ड है, डेबिट और क्रेडिट पे। जब तक हमको डेबिट और क्रेडिट रूल्स नहीं पता होंगे तब तक हम क्या कर सकते, अकाउंट हम नहीं सीख सकते। पहले हमको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स सीखना पड़ेगा, इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाई करने के लिए पहले ABCD सीखना पड़ता है ना, छोटी क्लास में जब नर्सरी में और उसमें रहते हैं, वैसे ही अकाउंट में भी पहले क्या सीखना पड़ता है, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो हम इसमें 3 चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, यानी बिजनेस से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सौदे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज दैट एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल नेचर which has documentary evidence which can be presented in numerical। ठीक है, हम क्या है, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो उनका मीनिंग क्या होता है, जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, है ना। बिना पैसे के तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा नहीं, कि होगा, आप करते हैं क्या बिना पैसे के? हाँ, ये सही है कि आप क्रेडिट में ट्रांजेक्शन कर लो फिर बाद में पैसा दे दो, ये हो सकता है। पर ऐसा तो नहीं है कि जो आपको शॉपकीपर होगा वो बोल देगा बिना पैसे के आप ले जाओ, है ना, वो तो गिफ्ट कहलाएगा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, वो एक्टिविटी होती है जो कि इसके फाइनेंशियल, उन एक्टिविटी को कहा जाता है जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है और उनका क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। हमने कोई सामान खरीदा तो क्या होगा, उसका हमारे पास प्रमाण होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, और फिर क्या है, विच कैन बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल, और वो हमेशा किस फॉर्म में हमको दिखाए जाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, क्लियर? आई होप आपको क्लियर है
कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हम उसे कहते हैं, उन सभी एक्टिविटी को कहते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है और क्या होती है, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की एविडेंस होती है, प्रमाण होती है। और इनको हम किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, क्लियर है आपको? हम एक इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ओके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मदर के साथ गए। कहाँ गए? कहाँ जाएंगे हम? मार्केट। मम्मी हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है और मुझे एक मोबाइल दिला दीजिए आप। अब हमने पापा जी से बोला, पापा बोले हमारे पास तो बेटा टाइम नहीं है, आप मम्मी के साथ चले जाना। आप कहाँ गए? मम्मी के साथ गए, मार्केट गए। अब मार्केट में अच्छी क्या थी? शॉप थी, किसकी? मोबाइल की। वहाँ पे गए आप, आपने मोबाइल देखा, पसंद किया। अब आपको क्या आ गया पसंद? एक मोबाइल पसंद आ गया। आप मदर के साथ गए तो मोबाइल जब आपको पसंद आ गया तो उसने क्या बोला कि हो सकता वो 11-12 हज़ार का मोबाइल हो, पर आपको कितने में? उसने बोला कि अब बच्चा है, ऑनलाइन क्लास है उसकी, कितने में दे दिया उसने? 10,000। ओके, क्या दिया आपको? 10,000 में मोबाइल दिया। अब आपने क्या ले लिया? आपको क्या मिला? मोबाइल, है ना? और आपने उसको अब फ्री में तो दिया नहीं उसने मोबाइल, आपने, आपकी मम्मी ने उसको कितने दिए? 10,000 रुपीज़। ओके, अब 10,000 रुपीज़ उसको दे दिए। अब हमने क्या खरीद लिया? मोबाइल खरीद लिया। अब देखिए, हमने मोबाइल खरीद लिया है। ओके, अब हमारे पास कुछ प्रूफ है? हमारे पास मोबाइल बस है। अब किसी ने बोला कितने का आया, तो हमको कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रमाण कि हमने 10,000 का मोबाइल खरीदा। तो हमने शॉपकीपर से बोला, भाई इसकी कुछ स्लिप दो। तो उसने क्या किया? हमको एक स्लिप दी जिसमें लिखा था 1 मोबाइल सेट 10,000 रुपीज़। ओके, ऐसा उसमें लिखा था। ये मैंने कैश में, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक प्रकार का एविडेंस, है ना? हम किसी को दिखा सकते हैं कि हमने कितने का मोबाइल खरीदा? 10,000 का। ओके, तो ये सबसे पहला तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, कि हमने क्या किया? मोबाइल हमारे पास आया और उनके पास क्या गई? मनी गई। ओके, तो ये हो गया एक ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन होने के बाद उसमें हमको कोई एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो उनने एविडेंस के रूप में क्या दिया हमको? एक कैश मेमो दिया, यानी एक स्लिप दी। अभी तो आप कुछ भी मत समझो, बस दे दी, हमने उसको पैसा दिया, उसने एक स्लिप दी हमें। तो वो क्या हुई? स्लिप जो दी, रसीद जो दी, वो क्या होगा? कैश मेमो। ओके, अंडरस्टैंड? अब कैश मेमो को क्या कहते हम? कैश वाउचर। अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम? कैश वाउचर। और अगर हम उसको पैसा नहीं देते और कैसे खरीदते? क्रेडिट में बोलते, यानी 2-3 महीने बाद पैसे हम देंगे। तो वो जब एक स्लिप देता हमको, उसको कह के आते इनवॉइस, यानी बीजक। जब हम यानी कि कैश में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको कैश मेमो दिया जाता है, और इनवॉइस जब उधार खरीदते हैं तो हमको इनवॉइस दिया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।